केकेपी बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ बलविंदर शर्मा। केकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहाँ पे थोड़ी देर बाद एसपीडीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। क्या चीज़ें बंद रहने वाली है, 6 बजे से बाद जो चीज़ें बंद रहने वाली है, क्या चीज़ें खुली रहेंगी, लोगों के बहुत से सवाल हैं, हम उनसे जानेंगे क्या क्या चीज़ों पर पाबंदी लगने वाली है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। क्या सुनते हैं हम डीसी सर की जुबानी। कल शाम को जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उन्होंने ट्वीट करके भी सूचना दी थी। आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आए हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में अब काफ़ी स्ट्रेस है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके भी, और जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को लेके भी। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन इस प्रयास में जुटा है कि किस तरीके से हम अपनी जो मेडिकल पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रेंथन करें, कैसे जो हर एक पेशेंट है इसको सुविधा दी जाए। इस सिलसिले में जहाँ तक हमारे दो तरफा प्रयास हैं, एक तरफ तो जितनी भी मेडिकल रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाने के हैं, दूसरी तरफ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं कि लोगों में कोरोना कम से कम फैले। और इस सिलसिले में आज हमने जिला प्रशासन ने डिटेल्ड ऑर्डर्स जस्ट अभी जारी किए हैं, जो कि आज अभी 6 बजे से लागू हो जाएंगे। आज 6 बजे से इसमें काफ़ी सारी एस्टेब्लिशमेंट्स को जो गैर ज़रूरी थी, जो लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, उनको हमने 6 बजे तक उनकी ओपनिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। वो 6 बजे तक ही खुलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो ये आदेश जो किए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में किए गए हैं, और इसमें सारी की सारी जो शॉप्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, सारे 6 बजे बंद हो जाएंगे पूरे के पूरे ज़िले में, ना केवल शहर में, कस्बों में, पूरे के पूरे ज़िले के जितने भी शहर, कस्बे, गांव हैं, हर जगह ये आदेश लागू होगा। सारे मार्केट्स जो है, शॉप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो 6 बजे तक हमारे बंद हो जाएंगे शाम को। और अगले दिन सुबह जैसे 5 बजे जब हमारा नाइट कर्फ्यू ख़त्म होता है, तब तक ये रोक लागू रहेगी। उसके बाद वो उसको 8 बजे खोलें, 9 बजे खोलें, 10 बजे खोलें, वो अपनी कन्वीनियंस से जब मर्जी आए खोलें। होटल्स, बैंकेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, हलवाई की दुकानें, ईटिंग प्लेसेस, रेडी, बेकरियां, कन्फेक्शनरीज, कैफे, इस तरह की सारी चीज़ें 6 बजे बंद हो जाएंगी। कहीं पे भी जो ऑन साइट डाइनिंग है वो 6 बजे नहीं होगी, यानी जो अगर वहीं बिठा के खाना खिलाते हैं कोई भी, चाहे रेस्टोरेंट है, रेडी वाले हैं, 6 बजे के बाद वो कोई भी चालू नहीं रहेगा। हाउएवर पैकिंग और टेक अवे, वो होम डिलीवरी रात को 10 बजे तक अलाउड है। जब तक नाइट कर्फ्यू है का समय है तब तक होम डिलीवरी अलाउड है। अगर किसी भी रेडी वाले को, रेस्टोरेंट को, होटल को, ढाबे को होम डिलीवरी देनी है तो 10 बजे तक अलाउड है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, पनीर, चीज़, दही, घी, दूध, ये सारे, ये जो शॉप्स हैं पर्टिकुलर जो स्पेसिफिकली यही चीज़ बेचती हैं, वो 10 बजे तक खुली रहेंगी। पेरिशेबल आइटम्स हैं तो उनको हम 10 बजे तक अलाउ करेंगे। सारे के सारे अस्पताल हैं, मेडिकल सेंटर हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, केमिस्ट शॉप हैं, फार्मास्यूटिकल जो हमारी शॉप्स हैं, वेंट्स हैं, सब के सब 24 घंटे खुलेंगे। उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। पेट्रोल पंप, एटीएम, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे के सारे राउंड दो क्लॉक खुले रहेंगे। और इन सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं इनको हमने वहन करने के लिए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओज लगा रखे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है। एक इसमें हमने प्रोविजन किया है कि अगर आने वाले समय में इस तरह की ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ मार्केट्स में या कुछ एरियाज में 6 बजे बाद भी ग्रोसरी शॉप्स को खोलने की आवश्यकता महसूस होती है, तो संबंधित एसडीएम अपने अपने कस्बों में, शहरों में एक बार वहाँ की व्यापार एसोसिएशन या बाकी व्यवस्थाओं, बाकी जो बॉडीज हैं उनके साथ बातचीत करके कुछ शॉप्स को, ताकि ग्रोसरी की अचानक से कमी ना पड़े, उनको 6 बजे से लेकर के रात को 9 या 10 बजे तक खुलने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन वो बाद में प्रॉपर मार्केट एसोसिएशन के साथ कंसल्टेशन के साथ होगी, और कुछ ही को दी जाएगी, ताकि जिसको अर्जेंसी, जो 6 बजे तक अपनी, हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपनी ग्रोसरी की परचेज 6 बजे तक कर लें। जो लोग, कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो 6 बजे तक नहीं कर पाए, वो उन पर मार्केट 1 या 2 या 3 जो ग्रोसरी शॉप्स खुली हैं उनमें जाकर के अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो संबंधित एसडीएम बाद में अपने स्तर पे करवाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, स्पोर्ट्स फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, चाहे उसमें शादियां हों, रिंग सेरेमनी हो, बर्थडेज हो, जागरण हो, जो भी हो, वो 6 बजे तक ही परफॉर्म किए जा सकेंगे। इसके लिए जो परमिशन जारी, जो पहले डीसी ऑफिस से करनी थी, अब सरकार के
हिदायत अनुसार वो संबंधित एसडीएम्स को दे दी गई है। एसडीएम्स अपने क्षेत्र में, अपने एरियाज में शादियों की और बाकी जो भी सोशल रिलीजियस फंक्शंस इनकी परमिशन देंगे। परमिशन की शर्तें वही रहेंगी कि ओपन एरियाज में 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, क्लोज्ड एरियाज में 50% ऑफ द कैपेसिटी या 50 लोग जो कम है उतने ही लोग आ पाएंगे। और ये परमिशन सिर्फ 6 बजे तक लागू रहेगी। सो पहले वाली जो हमारी परमिशन थी वो 9 बजे तक लागू थी, 10 बजे तक लागू थी। ये परमिशन अब सिर्फ 6 बजे तक लागू रहेगी, यानी 6 बजे के बाद जिले में इस प्रकार के कोई भी फंक्शंस, गैर जरूरी फंक्शंस बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो ये मोटा मोटा, जहाँ तक बात इंडस्ट्रीज की आती है तो इंडस्ट्रीज हमारी जो पहले नाइट कर्फ्यू का समय था 10 से 5 तक, उसी समय बंद रहेगी, बाकी ऑपरेशनल रहेंगी, क्योंकि उससे एक तो लोगों का रोजगार जुड़ा है, दूसरा जनरल पब्लिक कोई परचेज करने डायरेक्टली इंडस्ट्री के पास नहीं जाती। जो हमारी इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो 24 आवर ओपन रख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपके कोई सवाल हो तो सर, जो आज देखा जाए कई जगह ऑक्सीजन की कमी है, तो अपने जिले में किस तरह की व्यवस्था की गई है? ऑक्सीजन की जो हमें मैं बल्कि कल शाम को आप सबसे रूबरू हुए थे, हम कल्पना चावला में मेन प्राइवेट अस्पतालों से मीटिंग की थी। उसके बाद से आज एक नया डेवलपमेंट उसमें है। रुड़की में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो डेडिकेटेडली करनाल को अलॉट किया गया है। उसकी जो क्षमता है वो 25,000 लीटर की है, 25 मैट्रिक टन की है। हमारे यहाँ की दिन की खपत 15 मैट्रिक टन की है। तो हमने हमारे एक अधिकारी वहाँ परमानेंटली डिप्यूट कर दिए हैं, उनकी देखरेख में ऑक्सीजन वहाँ से निकलेगी। पुलिस की गार्ड भी हमारे एसपी साहब ने वहाँ लगा दी है जिले की। पूरा वो प्लांट जो है करनाल जिले के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अंडर सुपरविजन में काम करेगा और हमारी गाड़ियाँ सीधी की सीधी अब वहाँ से आया करेंगी। आज हमारी गाड़ी की सप्लाई पानीपत से आई थी, वही गाड़ी सप्लाई छोड़ करके अभी ऑन द वे है रुड़की। 1-1.5 घंटे के बाद रुड़की से वो गाड़ी जब निकलेगी तो हम जो है अपने यहाँ की सारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी कर देंगे। एंड देन उसके बाद रेगुलर बेसिस पे रुड़की से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई। सुरक्षा के किस तरह के रहेंगे, जिस तरह के पानीपत से भी शीर्षक एसपी साहब उससे मैं आई थिंक डिटेल में बता पाएंगे कि अगर जो भी ऑक्सीजन की गाड़ियाँ आएंगी तो किस तरीके से उनके लिए सुरक्षा। सर एक क्वेश्चन देखिए, उसके लिए हमने जो हमारे 4 पुलिसकर्मी हैं वो वहाँ पर भेज रखे हैं। वहाँ पर जो भी डीसी साहब की तरफ से जो भी ऑफिसर्स भेजे गए हैं वो उनसे साथ संपर्क में है और वो टीम जो है उसमें से 7 पुलिसकर्मी उस ऑक्सीजन जो भी टैंकर आएगा उसके साथ में आएंगे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जिस कोई पुरानी घटना हुई हो, ऐसी घटना ना। सर, जो आज चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से सर एक ऑर्डर आए हैं जिसमें लिखा गया है कि जो मेडिसिन की शॉप है, फार्मास्यूटिकल्स की शॉप है और जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उन उसमें लिखा है डिप्टी कमिश्नर्स आर एडवाइज्ड, यानी उन्होंने सुझाव दिए एक किस्म से कि किराने की दुकानें खोली जाएं। उस ऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, वो खबर कई लोगों ने चले, हमने भी चलाई सर वो, क्योंकि ऑर्डर थे वो ऊपर से। तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार के आदेश जब करियाने की दुकान खोलने के हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, ये जो आज मैंने आदेश जारी किए हैं ये उन्हीं ऑर्डर्स के रेफरेंस में किए हैं। एक तो इन आदेशों की पहली लाइन ही वही जो चीफ सेक्रेटरी महोदय के आदेश हैं उनसे शुरू होती है और उन ऑर्डर्स में जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो ये है कि जो भी क्राउडेड एरियाज हैं, इस तरह के क्षेत्र हैं, वहाँ सेलेक्टिवली सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्रोसरी शॉप्स कर दी जाए ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। तो वही व्यवस्था हमने यहाँ की है। हमारे जितने भी जो शहर और कस्बे हैं वहाँ पे विशेष रूप से, क्योंकि गाँव में मुझे नहीं इस तरह की एंटिसिपेशन की रात को कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो शहर और कस्बे हैं संबंधित एसडीएम्स एक बार वहाँ के व्यापार मंडल से बात कर लेंगे और अगर उनको ये जरूरत महसूस होती है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में कुछ शॉप्स ग्रोसरी की खोलने की आवश्यकता है तो वो अपने स्तर पे खोल सकते हैं। उसकी पावर हमने आज के इन आदेशों के तहत एसडीएम्स को दे दी। सर, ट्रांसपोर्टेशन आपने स्टार्ट रखी है, हाईवेज चल रहे हैं, अब कुछ ट्रक वालों के सर फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी क्या हमें अब खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कहा था कि हाईवे के तो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे सब बंद रहेंगे। तो ऐसे में सर वहाँ पे भी कुछ इस तरह की परमिशंस होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जम्मू से चले दिल्ली जाना है उन्होंने, और ज्यादातर लोग मेडिकल का सामान लेके आ जा रहे हैं, सीटिंग ना करके पैकिंग ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए सर तो दिक्कत ना। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। तो हम इसके लिए डेफिनेटली एक तो पैकिंग पैक्ड फूड है ये अलाउ कर देंगे। कुछ पॉइंट्स करनाल का जो बॉर्डर जाओ समाना बाहू से शुरू होकर कोहंड गांव तक है दिल्ली में, उसमें या तो हम हर 10 किलोमीटर पे या उस पे कोई कुछ पॉइंट्स हम डेजिग्नेट कर देंगे। मैं आज ही हमारे एसडीएम्स को इस ड्यूटी पे लगाता हूँ। तो ना केवल इस हाईवे पे बल्कि जो इंद्री वाला है और असंध वाला, कैथल वाला, जो मेन हमारे रोड्स हैं वहाँ पे अगर एक दो पॉइंट्स इस तरह के देने पड़े जहाँ पे वो
पैक फूड्स की अवेलेबिलिटी का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अरेंजमेंट। सर ट्रैफिक काफी हैवी रहता है सर, और बड़ी गाड़ियां हैं वो हाईवे पे खड़ी करेंगे सर, तो आप उससे समझते हैं एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो कुछ इस तरह का इंतजाम हो कि लोगों को दिक्कत ना, उनको ये ना लगे कि ऑर्डर्स जो थे वो बिना सोचे समझे लिए गए। नहीं, निश्चित रूप से पैक्ड फूड हम अलग अलग जगह पे अवेलेबल करा देंगे, कुछ ढाबों को इसके लिए अधिकृत भी कर देंगे कि वो डाइनिंग फैसिलिटी के लिए पैक्ड फूड जो है तो वो इसको लेकर सर शहर के व्यापारियों से और शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि देखिए, जैसे मैंने बताया, 2 तरीके से इस डिजीज को, इस बीमारी को कंट्रोल करने की या उससे लड़ाई की चल रही है। एक तो है कि किस तरीके से हम हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, सारा प्रशासन, सारी सरकार उस पर लगी है, कैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए, आईसीयू बेड्स बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स इनकी परचेज की जाए। डॉक्टर सबसे बड़ी जो हमारी चैलेंज है, बल्कि आज सुबह भी आईएमए के साथ हमारी बैठक हुई, उसमें कि मैन पावर, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज बहुत है, एनेस्थेटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि ये नौबत क्यों आ पड़ी, तो कहीं ना कहीं हमने उतनी सावधानी नहीं बरती जितनी बरतनी चाहिए थी। और ये आदेश इसीलिए किए गए हैं ताकि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना लोड ना पड़े, क्योंकि कई सारे देश के कई हिस्सों में, जैसे दिल्ली में और आसपास के इलाकों में इतना बर्डन है कि वहाँ बेड्स की अवेलेबिलिटी असंभव हो गई है। हमारे यहाँ अभी तक थैंकफुली इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन अगर हम लापरवाही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें भी इस तरीके से। सर 6 बजे के बाद अभी बैडमिंटन हॉल है करनाल में, लॉन टेनिस हॉल है, स्विमिंग पूल्स हैं, ये क्या ये भी बंद रहेंगे जी? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पब्लिक जाती है, जहाँ जहाँ पब्लिक फैसिलिटी जाती है, मैंने इसमें जो जो चीजें खुली रह सकती हैं वो मेंशन कर दी हैं। इनके अतिरिक्त सारी बंद रहेंगी, जहाँ जहाँ लोग जा सकते हैं, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, चाहे जो पब्लिक फैसिलिटीज है सारी बंद रहेंगी, जो गैर जरूरी है। सर कई घरों में शॉप्स बनाई हुई हैं। मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स कितने रनिंग में हैं सर, इसकी कोई जानकारी है अपने पास? टोटल वेंटिलेटर्स अवेलेबिलिटी 125 की है। जो ऑक्यूपेंसी है वो आई थिंक 11 या 12 पेशेंट शाम के 4 बजे के रिपोर्ट के हिसाब से वेंटिलेटर पे थे। सारे 125 वेंटिलेटर्स फंक्शनल है, उनके साथ मॉनिटर्स की कमी है। तो 40 आईसीयू बेड्स तो हमारे पास पहले से थे कोविड के, तो 40 मॉनिटर्स अवेलेबल थे। 10 जब मैं कल शाम को विजिट करने गया था तो हमने वो चालू करा दिए हैं, और 50 मॉनिटर्स की परचेज हमारी अंडर प्रोसेस है। कल या परसों 50 आईसीयू बेड और तैयार कर देंगे। तो यानी कल्पना चावला में अभी तक जो 50 आईसीयू के बेड हैं कोविड के, वो बढ़ के 100 हो जाए। एक सर सुझाव है सर कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सर एक बकायदा अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग जाए, क्योंकि वहाँ सर जो बातें कल हुई थी उसमें से आज कुछ नहीं मिला सर। हम लोग गए वहाँ पे, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, खबरें इसलिए नहीं चली भी पैनिक ना फैले, नहीं तो लोगों का कहना है कि हमें 3-3 घंटे 4-4 घंटे एडमिशन ही नहीं दे, ये कहते हैं मरीजों के परिवारों को काउंसलिंग करने वाला कोई वो नहीं है। या तो सामाजिक संस्थाओं से अपील करेंगे, सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पर अगर कोई अपना एक आउटलेट बना ले ताकि वो बैठे रहे वहाँ पर। आपका सुझाव है, सामाजिक संस्थाएं भी और जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरोना के ट्रीटमेंट में नहीं इन्वॉल्व, तो निश्चित रूप से हम उनकी सेवाएं इस पर्पज के लिए ले सकते हैं। अच्छा सुझाव है, इस पे जरूर एनफोर्स करेंगे। और हमने एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी टीम बनाई है। अगर डेडिकेटेडली कल्पना चावला में भी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर दिल्ली में जैसे कई जगह हुआ, कुछ सिविल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हर एक अस्पताल पे लगा दिए गए हैं। 1-2 दिन में अगर इसकी नौबत महसूस हुई तो यहाँ उनके नंबर वहाँ पे लिखवाए जाए, ताकि हॉस्पिटल को ये तो बताओ हमें कोई पूछने वाला भी, डायरेक्टर ऑफिस तक तो हर आदमी पहुँच ही नहीं सकता सर। तो 1-2 दिन में अगर इस तरह की बात आती है, निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हम वहाँ पे भी और बाकी प्राइवेट सर वाइन शॉप के लिए कुछ टाइमिंग चेंज हुआ है? वाइन शॉप्स 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। जिस तरह जैसे मैंने कहा, जो गैर जरूरी है, वाइन शॉप्स भी जरूरी आइटम्स में नहीं आती। जो गैर जरूरी चीजें हैं वो 6 बजे के बाद नहीं। मीट शॉप भी उसमें आएंगे सर? मीट शॉप्स, चिकन शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, फ्रूट शॉप्स सारी 6 बजे बंद। आटा चक्की जो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हैं उसी के साथ हमने क्लब किया है। तो अगर कहीं पर्टिकुलर आटा चक्की की भी एसडीएम्स को जरूरत महसूस होती है कि वो कोई खुले रखनी है तो वो खुली रखनी है। एक सर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो आपने दुकानें बनी हुई है, डजंट मैटर, चाहे स्टैंड अलोन शॉप्स हों, मार्केट कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हों, कहीं पे भी हों, अगर एसडीएम एडवाइज करते हैं तो वो 6 बजे के बाद खुलेंगी। अदरवाइज जो उनका ओपनिंग का टाइमिंग है लगभग 10 घंटे, 8 बजे से 6-10 घंटे खुलती है। तो ये माना जा सकता है सेफली कि जो नॉर्मल कोई भी हाउस होल्ड है वो 10 घंटे में कभी भी अपना किराने का सामान जाके उस पर ले सकते हैं। जो आपने डेयरीज मीडिया के साथियों से भी बल्कि मैं आग्रह करूंगा कि दुकानदार साथियों को भी, एसोसिएशंस को भी आगाह करें। वैसे तो काफी सारे जो दुकानदार, जो व्यापार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है और सब ने बल्कि 2-3 दिन से खुद वो आगे आकर के कह रहे थे कि हमारी टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट करिए ताकि कोरोना और ना फैले। तो एक तो मैं सबसे आपके जरिए आग्रह करूंगा कि वो इस चीज को अवॉइड करें। दूसरा मेरा आग्रह रहेगा, और ये सरकार की कोई बंदिश नहीं है, कि अगर हो सके तो
एक दिन हफ्ते में, प्रेफरेबली संडे, मार्केट हम बंद रख सकें, ताकि उस दिन सैनिटाइजेशन वगैरह मार्केट का होना है, सफाई होनी है, और फैसिलिटी जो भी हमने कार्य करने हैं वो कर सकें, और उस दिन अननेसेसरी गैदरिंग जो है मार्केट में। संडे के लिए बोलेंगे सर, संडे के लिए मैं काम हो लोगों जाए। से सिर्फ आग्रह करूंगा, प्रशासन के कोई आदेश नहीं है इस तरीके के। अगर व्यापार एसोसिएशन, उनसे हम बात भी करेंगे बाकायदा कल, अगर वो हमारी इस आग्रह को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें बड़ी सर एक सबसे ज्यादा नाराजगी जो है शादी ये आग्रह रहेगा कि क्योंकि ये अगेन बहुत जो इसेंशियल चीजें उनमें नहीं आती, सोशल फंक्शंस, तो 6 बजे तक अपना कार्य पूरा का पूरा निपटा लें। विशेष रूप से मेरा जो निवेदन है बैंकेट हॉल्स वालों की तरफ से रहेगा, क्योंकि अभी जो 10 बजे नाइट कर्फ्यू, कई सारे मामले ऐसे आए, जबकि मैं खुद भी, मैं और एसपी साहब भी, हम 1-2 जगह इंस्पेक्शन पे गए, हमें 10 बजे बाद भी शादियां चलती हुई पाई गई। हमने उस समय तो उनको समझाया भी, उनको आगाह भी किया, बट अगर आगे लगातार कोई इस तरह की वायलेशंस करता है तो हमें मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल है सर, आपने स्पेसिफिकली जो ये बताया था कि जो स्पेसिफिकली डेयरी शॉप्स हैं, देखिए अदरवाइज तो मिक्स प्रोडक्ट्स ज्यादातर शॉप्स में मिलते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो स्पेसिफिकली जो डेयरी शॉप्स हैं, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है और उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, छोटे बच्चों के लिए दूध की आवश्यकता हो सकती है, इस तरह की चीजें, तो वो हमने 6 से बढ़ा करके 10 बजे तक डेडिकेटेड शॉप होनी चाहिए। हाँ, डेडिकेटेड शॉप्स। और उसका मतलब ये नहीं है कि देखो, उसमें भी मैं लोगों से ये आगाह करूंगा कि पूरा 10 दिन के 10 घंटे उसमें कभी भी खरीद लें डेयरी प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं कि 6 बजे बाद ही खरीदने हमें बाहर निकलना है। ये सारी की सारी चीजें बंद इसलिए की गई ताकि इससे पब्लिक मूवमेंट घटे। हालांकि नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग हमारा अभी वही है, 10 बजे से 5 बजे ही है, लोगों की मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है 10 बजे तक, लेकिन जब ये सारी चीजें बंद होंगी तो स्वाभाविक है लोग घर से कम बाहर निकलेंगे, तो ये सारी चीजें इसलिए बंद की गई हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मूवमेंट अपना सर सब्जी मंडी में से कम जाए, हम इस प्रक्रिया में हैं। आज हमारा जो मेनली हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का और ये जो ऑर्डर्स हैं कि कौन सी चीज कब तक खुलेगी, ये सॉर्ट आउट हो गया है। कल पूरा प्रशासन, अब मोस्टली हम फर्स्ट हाफ में सब्जी मंडी पे कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज तरीके से लगाया जाए ताकि एक जगह ज्यादा गैदरिंग ना हो। इसकी समय भी हम कल रिस्ट्रिक्ट करेंगे जैसे कि सरकार के आदेश हैं। सर आसपास के सकते हैं कल मैं चावला में 3 जिले लिंक किए गए हैं, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, या करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। 3 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स जो है हमारे यहाँ वैसे भी रेफरल ये है, वहाँ के जिले अस्पतालों में जो भी रेफर होते हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी पेशेंट आता है तो देखिए, मानव ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी को मना नहीं किया जाएगा जब तक हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी रहेगी हर किसी सर एक सवाल है कि स्कूल तो सभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स में टीचर्स को, स्टाफ को अभी भी बुलाया जा रहा है, तो बुलाया जा रहा है। अगर इस तरह की शिकायत अगर कहीं भी आती है, हमने बल्कि आज मैंने 1-2 जगह की मुझे शिकायतें मिली थी, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब को लगाया भी है, उनकी चेकिंग भी लगाई है। अगर कोई भी स्कूल इस तरह की चीजें करता हुआ पाया जाता है तो घर से भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं वो बच्चों को। पढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।